मुर्गा मरने का क्या कारण होता है? मुर्गा इतना छोटा बच्चा है। कई कारण होता है, जिसमें सबसे पहला रीज़न ये है कि कुछ फार्मर ऐसे होते हैं जो जल्दीबाजी में मुर्गा को तैयार करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गा पालन करने के लिए वो ये नहीं देखते हैं कि फार्म मेरा सूखा या नहीं सूखा और जल्दीबाजी में बच्चा डाल देते हैं। सबसे पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन साफ़ सफाई की ध्यान नहीं रखते हैं। ये जो है एक ऐसा पोल्ट्री फार्म में एक ऐसा ये बिज़नेस है जिसमें कि बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई पे ध्यान रखा जाता है, इसलिए क्योंकि इसको स्वच्छता से इतना ज़्यादा मतलब है कि ये अगर एक भी वायरस हो जाए तो ये क्या होता है कि एक दूसरे से टच करते रहता है, यानी कि टच करने से क्या होता है कि इसको एक दूसरे का वायरस पैदा होने से एक दूसरे में मिल जाता है और दूसरे में मिलने की वजह से क्या होता है कि जल्दीबाजी से पूरे फार्म में फैल जाता है। दूसरा रीज़न ये भी है, इसीलिए बच्चा मरता है। जी जी। और भी रीजन्स हैं, जैसे मरने का इसका कई सेक्टर रीज़न है। जैसे कि एक रीज़न ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा भी दवाई चला देते हैं, उससे भी मरते हैं। कुछ नए फार्मर क्या करते हैं कि तुरंत एक मुर्गा मरा और मतलब दवा चलाना शुरू कर दिए। कुछ ऐसे डैमेज बच्चे होते हैं जो जनरली मरते ही हैं, तो जो पुराने फार्मर होते हैं उसको देखकर समझ जाते हैं, लेकिन नए फार्मर उसको देखकर घबरा जाते हैं और वो उल्टा सीधा दवाई चला देते हैं, जिससे भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मरते हैं। कितने दिनों से आप काम कर रहे हैं? बड़ी छोटे उम्र है। जी, इस फील्ड में तो कहा जाए तो मैं बहुत ही पुराने हूँ। इस फील्ड में पहले मेरे पापा थे, तो हम बचपन से देखते आ रहे थे और उसी सिलसिला में देखते देखते एक छोटा सा अनुभव तैयार हो गया। हालांकि मैं टीचिंग लाइन से बिलोंग करता हूँ, लेकिन फिर भी इस लाइन का भी मुझे यहाँ तक जानकारी है कि मैं एक जिंदा मुर्गा को भी चीर करके दिखा सकता हूँ कि उसमें कौन सी बीमारी है और फिर से उसको ऑपरेशन करके वो मुर्गा तैयार ही रहेगा, ऐसा नहीं कि वो मर जाएगी। यहाँ तक जैसे आपका कोई भी बीमारी है तो उसका मैं दवा बता सकता हूँ। आप जनरली दवा के बारे में, जैसे कुछ ऐसा है जो घरेलू उपचार भी है ना, और कुछ ऐसा है जो दवा लिया जाता है और कुछ ऐसा दवा है जो चिक्स को छोड़ते समय देना ज़रूरी है। और इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इसमें गर्मी काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए अगर इसको विटामिन नहीं मिलेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी इसमें। कोरोना काल में लोग मुर्गा खाने से वंचित कर रहे थे। जी नहीं, कोरोना काल में लोग हालांकि इस पे एक मुद्दा ले लिए थे, लेकिन कोरोना काल से मुर्गा को कोई लेनी देनी नहीं है, इसीलिए क्योंकि जो भी लोग मांस खाते हैं वो उबाल कर खाते हैं और कहा जाता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने के बाद वो गैस का रूप लेता है पानी। तो कम से कम लोगों को सब्जी बनाने के लिए 120 डिग्री सेल्सियस ताप का ज़रूरत होता है, तभी वो सब्जी सीज जाता है। और उसी तरह से मांस सीजने के लिए लगभग 140 डिग्री सेल्सियस ताप की ज़रूरत पड़ती है। और उस ताप में अगर छोटी सी कोई वायरस हो भी तो मतलब समाप्त हो जाती है। हालांकि इसमें कोई कोरोना वायरस थी नहीं, लेकिन लोगों की एक सिलसिला थी कि चलो भाई, आदमी को हुआ तो मुर्गा को भी होगा। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर वैसा ही बात होता तो सस्ता हो गया तो लोग धड़ल्ले से खाने लगे, और जब तक महंगा था लोग सोच रहे थे कि बीमारी है, ऐसा कोई बात